हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं इसका मतलब ये है कि आप राजस्थान बोर्ड की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं और अपना रिवीजन बहुत शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं। ये वीडियो है आपकी सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न में यहाँ आपको समझाऊंगी। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए मैं अपने YouTube चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज़ का नाम है टारगेट 100 आउट ऑफ 100। आप इन क्वेश्चंस की मदद से और मेरे लेक्चर्स की मदद से सोशल साइंस में 100 में से 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में लीव मत करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का समय है। आपको ऐसी वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी बुक के होंगे। ओके, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी मैप क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो पर। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ज्योग्राफी के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। संसाधन की परिभाषा बताइए। संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसे आप क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे मानव जीवन को सरल और सुलभ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करिए। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं या जिनमें जीवन पाया जाता है। जिनमें जीवन पाया जाता है वे कौन से संसाधन हैं? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता या जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैव संसाधन के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये सभी क्या हैं? जैव संसाधन के उदाहरण हैं। अजैव संसाधन के उदाहरण क्या होंगे? जैसे खनिज हो गए, धातुएं हो गई, ये सभी क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन ये समाप्यता के आधार पर है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग करने पर जो समाप्त नहीं होते वे नवीकरणीय हैं। इनका निर्माण कम समय में होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका निर्माण लंबे समय में होता है और जिन्हें एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निजी व सार्वजनिक संसाधन को परिभाषित कीजिए। निजी संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहेंगे। जैसे आपका पेन, आपका रजिस्टर, आपका घर, आपकी गाड़ी, साइकिल, ये सभी क्या हैं? निजी संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर आपका अधिकार है उसे आप क्या कहेंगे? निजी संसाधन। नेक्स्ट, सार्वजनिक संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर समस्त समाज का अधिकार है उन्हें आप क्या कहेंगे? सार्वजनिक संसाधन। जैसे स्कूल, पार्क, शमशान, मंदिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो। कहाँ हुआ? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसमें क्या हुआ? 100 से अधिक देश मिलकर
साथ में मिले और उन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसे क्या कहा जाता है? एजेंडा 21। इसमें ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं, जैसे बार बाढ़ आ रही हैं तो इससे कैसे निपटा जा सके, विभिन्न आपदाओं से कैसे निपटा जा सके, पर्यावरण को कैसे सतत पोषणीय विकास किया जाए, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी, ऐसा विकास जो पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास कहेंगे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट, संसाधन नियोजन व भारत में इसका महत्व। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक संसाधन को उचित तरीके से प्रयोग करने की नीति ही नियोजन कहलाती है। ठीक है, आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका उच्चतम दोहन करना ही क्या है? संसाधन नियोजन है। भारत में इसका क्या महत्व है? क्योंकि भारत में जो संसाधन है उनका वितरण असमान है। आपने देखा होगा राजस्थान में जल की कमी है, वहीं कई राज्यों में जल है। राजस्थान में सौर ऊर्जा अधिक है, बहुत सारे राज्यों में सौर ऊर्जा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन व रोकने के उपाय क्या हैं? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया। मृदा के क्या? कटाव और बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। ठीक है, क्या किया जाए? अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ठीक, इसके अलावा क्या किया जाए? जो नदियों में जो पानी है उसे प्रदूषित होने से रोका जाए। तो ये सारे उपाय हैं मृदा अपरदन को रोकने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है काली मृदा व जलोढ़ मृदा के बारे में। काली मृदा ऐसी मृदा जिसका निर्माण ज्वालामुखी से उद्गम लावे से हुआ है, उसे काली मृदा कहेंगे। काली मृदा में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? कपास मृदा। इसे कपास मृदा भी कहा जाता है और इसे रेगन मृदा भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे जो उपजाऊ मृदा पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा कहेंगे। फिर जलोढ़ मृदा के जो 2 प्रकार हैं, जलोढ़ मृदा को समझाते हुए उसके खादर और बागर में अंतर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 11 है खादर व बागर में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बागर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा में जो है वो क्या होती है? वो अधिक उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। तो ये सारे अंतर आप देख लें। नेक्स्ट, संकटग्रस्त व लुप्त जातियाँ, वे जातियाँ जो पृथ्वी से समाप्त हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर हमारी पृथ्वी से समाप्त हो गए, भारत से चीता समाप्त हो गया, तो ये क्या है? लुप्त जातियाँ हैं। संकटग्रस्त जातियाँ ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, उसे आप क्या कहेंगे? संकटग्रस्त जातियाँ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है वनस्पति जात और प्राणी जात की कमी के कारण बताइए। वनस्पति और प्राणी जात को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जैव विविधता भी कहा जाता है। तो वनस्पति कम क्यों हो रही है? पेड़ पौधे क्यों कम हो रहे हैं? जो विभिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजातियां हैं वो क्यों कम हो रही हैं? तो जलवायु परिवर्तन एक कारण है। ठीक है, इन वनस्पति और प्राणी जात का अत्यधिक दोहन है, इनका शिकार करना एक कारण है। तो ये सभी कारण आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 है वनों के वर्गीकरण को समझाइए। वनों का वर्गीकरण क्या है? वनों को भारत में विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। इन सभी वनों को आप समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आरक्षित और रक्षित वनों में अंतर बताइए। वे वन जो सरकार द्वारा रक्षित हैं, जहाँ पर शिकार करना, जिन्हें काटना बिल्कुल बैन है, उसे क्या कहेंगे? रक्षित वन। और आरक्षित वन ऐसे वन जो सरकार ने अपने अधीन रख रखे हैं लेकिन इस पर कटाई, शिकार किया जा सकता है, इसे क्या कहेंगे? आरक्षित वन। नेक्स्ट, वनों का महत्व व जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। वनों का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन में महत्व बताना है कि पर्यावरण में जो वन है वो मानव जीवन के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड
करते हैं, ठीक है। जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक हैं, वर्षा में सहायक हैं, तो ये वनों का महत्व हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता क्या है? किसी भी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और प्राणी जात की जो विविधता है, प्रजातियों की जो विविधता है, उसे आप क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांध क्या है? ओके, देखिए बांध क्या है? हमें जल। क्वेश्चन नंबर 17 है, बांध क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण है? पानी को रोकने के लिए जो ढांचा बनाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। इसका महत्व क्या है? सिंचाई करने में इसका महत्व है, ठीक है, सिंचाई में महत्व है। इसके अलावा क्या बनाई जाती है? बांधों के पानी से बिजली बनाई जाती है, मत्स्य पालन किया जाता है। तो ये सारे महत्व आप याद रखें। बहुउद्देशीय परियोजना को परिभाषित और महत्व समझाइए। वे परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती हैं। इनका महत्व क्या है? इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, इसके अलावा राजनीतिक विकास होता है। लोग इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? सिंचाई करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, इसके अलावा क्या होता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुउद्देशीय परियोजना के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वर्षा जल संरक्षण की विधियां व महत्व बताइए। वर्षा जल संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? राजस्थान में इसका क्या महत्व है? तो वर्षा को एकत्रित करने की जो प्रणाली है उसे वर्षा जल संरक्षण कहा जाता है। इसका महत्व क्यों है या क्यों किया जाता है? क्योंकि जल की बहुत ज़्यादा कमी है। विधियाँ क्या हैं? छत पर वर्षा जल संरक्षण, ठीक है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग द्वारा, ओके। इसके अलावा टाका, आपने देखा होगा राजस्थान में टाका, नाड़ी, ये सब बनाकर क्या किया जाता है? जल का संरक्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन 19 हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को समझाओ। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में बांस के द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसे आप क्या कहेंगे? बांस ड्रिप सिंचाई कहलाती है। वहाँ पे क्या किया जाता है? जो झरने होते हैं या जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर बांस लगाकर खेतों तक उन्हें ले जाया जाता है और इसके द्वारा वहाँ की क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है? इसके प्रमुख कारण बताओ। जल की कमी ही जल दुर्लभता कहलाती है। जल दुर्लभता क्या है? जल की कमी ही जल दुर्लभता कहलाती है। इसके प्रमुख कारण बताइए। तो क्या क्या कारण है? प्रदूषण, जल का अत्यधिक प्रयोग, असमान वितरण, अतिदोहन, ये सभी क्या है? जल प्रदूषण के कारण है या जल की कमी के कारण है। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। कृषि का महत्व क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर बताइए। प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि में क्या किया जाता था? जो भी लोग थे जो कृषि करते थे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते थे, पहली बात। दूसरा, इसमें छोटे मोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो बीज थे वो निम्न गुणवत्ता वाले होते थे। नेक्स्ट, वाणिज्य कृषि, ऐसी कृषि जिसका उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है उसे आप क्या कहेंगे? वाणिज्य कृषि कहेंगे। इसमें रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मशीनों का प्रयोग होता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, चावल और गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल या गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, रोपण फसल, चाय कॉफ़ी की भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं जरूर देखें, चाय, गेहूं, रोपण फसल जो चाय कॉफ़ी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झूमिंग कृषि पर व इसके अन्य नाम क्या हैं? झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? तो ये प्राचीन काल में जो कृषि की जाती थी, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करते हुए जाते थे, उसे आप क्या कहेंगे? झूमिंग कृषि कहेंगे। इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं, अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे दीपा, कारे, इस तरीके के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, कृषि क्षेत्र की चुनौतियां और समाधान। कृषि क्षेत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान हैं, ये सभी चीज़ें आपको लर्न करनी चाहिए। कृषि क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं? जैसे भूमि का कम होना, सिंचाई संसाधनों की कमी, किसानों की आत्महत्या। समाधान क्या हो सकते हैं? भूमि को उपजाऊ बनाया जाए,
मृदा प्रदूषण को रोका जाए। ये सभी क्या है, समाधान है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 है वैश्वीकरण और कृषि पर इसका प्रभाव। वैश्वीकरण एक देश से दूसरे देश के जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे आप क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। और कृषि पर इसका क्या प्रभाव है, कृषि पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और सकारात्मक भी। इसमें नकारात्मक प्रभाव याद रखें कि जब अन्य राष्ट्रों से वस्तुएं आने लगी तो हमारे भारत की जो वस्तुएं थी वो उनसे क्या नहीं कर सकी, कंपटीशन नहीं कर सकी, और हमारी जो वस्तुएं हैं या हमारे जो उद्योग थे, हमारी जो कृषि थी वो बर्बाद हो गई। खनिज को परिभाषित कीजिए, वह खनिज के प्रकार क्या हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज या ऊर्जा खनिज। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। ठीक है, धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु होती है या लोह अयस्क पाया जाता है उसे धात्विक, और जिसमें लोह अयस्क नहीं पाया जाता वह अधात्विक। धात्विक जैसे सोना चांदी ये सब चीज़ें, अधात्विक लकड़ी ये हो गया। नेक्स्ट, लोह अयस्क औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। कैसे, क्योंकि लोह अयस्क जो है, लोहा जो है वो हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी मशीनें होती हैं, जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो भी बाइक्स बनाई जाती हैं, कार बनाई जाती हैं, ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, लोहे से बनाई जाती है। इसलिए ये क्या है, हमारी विकास की रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, खनिजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो खनिजों का कम से कम प्रयोग किया जाए। ठीक है, इसके अलावा इनका अतिरिक्त दोहन ना हो, कम से कम खनिजों में अधिक से अधिक आवश्यकता को पूरा किया जाए। नेक्स्ट, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी करें। वे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें आप ऊर्जा संसाधन कहेंगे, जैसे कोयला ऊर्जा प्राप्त होती है, लकड़ी ऊर्जा संसाधन है। नेक्स्ट, पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों स्रोतों में अंतर बताइए। पारंपरिक जैसे पेट्रोल, कोयला, लकड़ी ये क्या हैं, पारंपरिक हैं। गैर पारंपरिक कैसे हुए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा और बायोगैस में अंतर। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही सौर ऊर्जा कहलाती है। बायोगैस क्या होती है, गोबर हो गया, जो भी जीवाश्म ईंधन है उनसे जो गैस प्राप्त की जाती है उसे आप क्या कहेंगे, बायोगैस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। तो राजस्थान में क्या किया जाता है, छत पर वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है और पाइप के द्वारा उसे क्या कर लिया जाता है, प्रयोग में ले लिया जाता है या भूमि के अंदर छोड़ दिया जाता है। हिमालयन यव क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग कई बीमारियों में होता है। एशियाई चीता पर टिप्पणी करो। एशियाई चीता जो है हमारे भारत में लुप्त हो चुका है, इसके लिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, भूस्खलन क्या है, कारण बताओ। भूस्खलन जब पर्वतों से मिट्टी, कीचड़ अचानक से बहकर जमीन पर आ जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है। इसके कारण क्या हैं, तो विकास, ठीक है, वृक्षों की कटाई, मृदा अपरदन की घटना, ये सब क्या है, भूस्खलन के कारण है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है संसाधनों को लेकर गांधी जी की क्या विचारधारा थी। गांधी जी ने कहा था कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन ये संसाधन किसी की लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो ये 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भूगोल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से लगभग आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को या इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़कर जाएं, तभी आप टारगेट 100 आउट ऑफ 100 कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।